उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार? अभी अभी चौंकाने वाला ताजा ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 202 सीटें हैं। जिस भी पार्टी खाते में 202 सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। आपको बता दें यहाँ पर एनडी पार्टी वर्तमान में सरकार है दोस्तों। एनडी पार्टी क्या दोबारा से सरकार बना पाएगी? ये अब की बार यहाँ पर है सपा और कांग्रेस का गठन जादू चलेगा दोस्तों। आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाली अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन होगा अब की बार उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री। बात करें यहाँ पर दोस्तों बरेली मंडल की। बरेली मंडल में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर है एनडीए पार्टी खाते में 16 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 7 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला मंडल आगरा मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 23 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर है एनडी पार्टी खाते में 14 सीटें जा सकती है। इंडिया गठन खाते में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है अलीगढ़ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। इन 19 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 8 सीटें, इंडिया गठन खाते में 11 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है प्रयागराज मंडल है दोस्तों। प्रयागराज मंडल जिले के 27 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 27 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 14 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जा सकती है दोस्तों। अब तक उत्तर प्रदेश के 95 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 95 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 52 सीटें, इंडिया गठन खाते में 38 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल आजमगढ़ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 23 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर है एनडी पार्टी खाते में 9 सीटें जा सकती है, इंडिया गठन खाते में 13 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल बस्ती मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 17 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर है एनडी पार्टी खाते में 12 सीटें जा सकती है, इंडिया गठन खाते में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल चित्रकूट मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। इन 19 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 12 सीटें, इंडिया गठन खाते में 6 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल देवी पाटन मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। इन 21 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 13 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल गोरखपुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। इन 26 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 16 सीटें, इंडिया गठन खाते में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल झांसी मंडल है। झांसी मंडल में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। इन 13 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 5 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 8 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल कानपुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 20 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीए पार्टी खाते में 14 सीटें जा सकती है, सपा और कांग्रेस से गठन में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल लखनऊ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। इन 34 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 15 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 17 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल मेरठ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। इन 28 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 19 सीटें, इंडिया गठन खाते में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल मिर्जापुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल मुरादाबाद मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 25 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडी पार्टी खाते में 13 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल सहारनपुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी 11 सीटें ले जा सकती है, सपा और कांग्रेस से गठन में 4 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल वाराणसी मंडल है।
यहाँ पर दोस्तों कुल 25 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीए पार्टी खाते में 13 सीटें जा सकती है। सपा और कांग्रेस से गठबंधन में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल अयोध्या मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 27 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है बीजेपी पार्टी 16 सीटें ले जा सकती है। सपा और कांग्रेस से गठबंधन में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों ताजा सर्वेक्षण में 403 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 226 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 165 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है।